हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल अपने दोस्त से मिलने के लिए युहांग आ गया होता है। जियांगसन बोल रहा होता है बॉस आपको यहाँ पे आने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई होगी, तो इसी वजह से यहाँ पे आप कुछ दिनों के लिए रुके, मैं आपको पूरा का पूरा शहर घुमा दूंगा। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ जगह की गरीबी को मिटाने के लिए। जियांगसन बोल रहा होता है बॉस आप तो कमाल के हो, मैं अपने घर की गरीबी नहीं मिटा पा रहा, आप तो पूरे के पूरे शहर की गरीबी मिटाने की बात कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है वैसे तुम इस कंपनी के अंदर एक पार्टनर हो ना, तो फिर क्या तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए? अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जियांगसन बोल रहा होता है ऐसे कैसे मैं डायरेक्टली पैसे की बात कर लूँ। हाँ, हालांकि जो हमारी कंपनी का बिजनेस है वो काफी चल रहा है और उसका फ्यूचर भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। मैं आपको एक बिजनेस प्रपोजल बना के दे दूंगा, आप देख लेना, अगर आपको सही लगे तो आप इन्वेस्ट करना वरना मत करना। तभी लिकिंग बोल रहा होता है सन जरा साइड में आना। साइड में आने के बाद में लिकिंग बोल रहा होता है हमें इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी चाहिए। जैसा कि तूने बताया था तुम्हारे बॉस के पास में काफी सारी लग्जरी कार होनी चाहिए थी, पर ये यहाँ पे एक नॉर्मल कार लेके आए हैं। लगता है तुम्हारे बॉस की कंपनी के साथ में दिक्कतें चल रही है और इन्होंने अपने कर्जे को चुकाने के लिए भी लग्जरी कार बेच दी। ऐसे वक्त में इनसे इन्वेस्टमेंट लेना हमारे लिए बिल्कुल भी सही रहेगा। ऊपर से ये खुद भी दिक्कतों में है, तो इसी वजह से इनके लिए काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा। गुआमिंग बोल रहा होता है क्या तुमने यहाँ पे नोटिस करा, ये यहाँ पे जय गरीबी को मिटाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में काम करते हैं जिनका फ्यूचर इतना बड़ा नहीं होता। क्या हो अगर इनकी कंपनी फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो हो सकता है इनका पूरा पैसा बर्बाद हो जाए। नहीं, हम इनसे ऐसे ही पैसा नहीं ले सकते। जियांगसन बोल रहा होता है वैसे तुम लोग सही बोल रहे हो। फिर जियांगसन बिल से बोल रहा होता है अभी हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मुझे काफी भूख लगी हुई है, चले हम पास के रेस्टोरेंट में चल के खाना खा लेते हैं। बिल बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए? अभी तुम्हारी कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है और तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट लेना बिल्कुल ही सही रहेगा। जियांगसन बोल रहा होता है नहीं बॉस, आपके काइंडनेस के लिए शुक्रिया, वैसे आपके बिजनेस के अंदर कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही ना जिसकी वजह से आप पे स्टेबल प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो? बिल जियांगसन को टपली मारते हुए बोल रहा होता है किसने बोला कि मेरे बिजनेस में दिक्कतें आ रही है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, इसमें मेरा पर्सनली कोई भी लेना देना नहीं है और न ही मेरा बिजनेस इन सब में इन्वॉल्व है क्योंकि वो तो बहुत ही चल रहा है, तो तुम्हें यहाँ पे मेरे बारे में अच्छी बातें करनी चाहिए। जियांगसन बोल रहा होता है अगर आपका स्टेटस इतना ही बड़ा हो गया है तो आखिर यहाँ पे नॉर्मल सी कार लेके क्यों आए हैं? मुझे जियांगसन ने बोला था कि आपके पास में स्पोर्ट्स कार है, तो आखिर आप उस कार को लेके क्यों नहीं आए? बिल बोल रहा होता है मैं एक काउंटी के टाउन के अंदर आया हुआ हूँ और किसे पता कि यहाँ की रोडें इतनी अच्छी हैवी की नहीं है, अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स कार को ड्राइव करूंगा तो मेरा काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसी वजह से मैं अपनी कार को यहाँ पे लेके नहीं आया। वो लोग बोल रहे होते हैं हाई रीजन तो बहुत ही सही है। जियांगसन बोल रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि आपने हमें सब कुछ बता दिया, वरना हमें लगा था कि आप तो बैंकक्रप्ट होने वाले हो। तभी लिकिंग बोल रहा होता है ब्रदर बिल, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी कंपनी का नाम क्या है? बिल बोल रहा होता है मेरी कंपनी का नाम है बम्बई टाइम्स ग्रुप। वो सभी लोग शॉर्ट होते हुए बोल रहे होते ये तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, हमेशा ये न्यूज में ही रहती है और मुझे मार्केट एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाए तो इसकी कीमत कम से कम 2 ट्रिलियन युआन होगी। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर हम चलते हैं खाना खाने के लिए, मुझे बहुत ही भूख लगी है। ये बोलते हुए बिल और जियांगसन वहाँ से निकल गए होते हैं। लेकिन बोल रहा होता है मुझे अपनी हरकतों पे काफी अफसोस हो रहा है, मुझे यहाँ पर जियांगसन की बात को मान लेना चाहिए था, मेरा तो पूरा दिमाग ही खराब हो गया था। गुआमिंग बोल रहा होता है एक बिलियनर हमसे आगे से इन्वेस्टमेंट के लिए पूछ रहा था और उसको यहाँ पे रिटर्न में कुछ चाहिए भी नहीं था। सच में हम लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। लेकिन बोल रहा होता है मैं मिस्टर सन से बात करता ताकि वो हमारे को सोल्यूशन ढूंढ पाए। आगे हम देखते हैं बिल और जियांगसन को जो कि रेस्टोरेंट आ गए होते हैं। जियांगसन बोल रहा होता है बॉस आपके साथ में ड्रिंक किए हुए 3 साल बीत चुके हैं। बिल बोल रहा होता है युहांग तो झोंगा से काफी नजदीक है, अगर तुम्हें कभी भी मौका मिला तो मेरे घर जरूर आना, और अगर तुम अपने काम में इतने एक्सपर्ट हो चुके हो ना तो तुम अपना खुद का बिजनेस खोल दो, मेरे पास में कुछ रिसोर्सेज जिससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। जियांगसन बोल रहा होता है बॉस आपका थैंक यू। तभी वेट्रेस बोल रही होती है क्या मैं पूछ सकती हूँ बाहर जो वो ग्रे कलर की कार खड़ी है वो कार किसकी है? बिल बोल रहा होता है ये यहाँ पे मेरे कार के बारे में बात कर रही है, तो मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ है। जियांगसन बोल रहा होता है मैं भी साथ में चलता हूँ। बिल वेट्रेस से बोल रहा होता है वो कार तो मेरी है। वेट्रेस बोल रही होती है क्या आप अपनी कार को साइड में कर सकते हैं, वो लोगों का रास्ता ब्लॉक कर रही है। जियांगसन बोल रहा होता है हमने अपनी कार को पार्किंग स्पेस में पार्क किया है, आखिर वो किसी का रास्ता कैसे ब्लॉक कर सकती है? वेट्रेस बोल रही होती है देखे हुए कार के पास में एक और कार खड़ी है जिसकी वजह से कोई भी कार वहाँ से निकल नहीं पा रही है और रास्ता काफी ज्यादा पतला हो गया है। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं जाके देख रहा था क्या दिक्कत आ रही है। आगे जो बिल और जियांगसन होते वो बाहर आ गए होते हैं। जियांगसन बोल रहा होता है किसने बोला कि यहाँ पे कम जगह है, अगर एक लड़की भी ड्राइव कर रही होगी ना तो भी वो आराम से अपने कार को यहाँ से पार्क कर सकती है। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं, अपनी कार को यहाँ से हटा देता हूँ। तभी वहाँ पे कोई आते हुए बोल रहा होता है कि तुम लड़कियों के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो, हम इस लड़की का नाम होता है वांग पिंग।
वांग बिंग बोल रही होती है लड़कियों को नीचे मत देखो। जियांगसन बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे तुम्हारी बेइज्जती नहीं करी है, जो कि तुम यहाँ पे ऐसे एक्ट कर रही हो। जो भी मैंने कहा है वो एकदम सच कहा था। वांग बिंग बोल रही होती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम लड़कियों की बेइज्जती नहीं कर रहे और तुम सोच रहे हो कि तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो, वो भी इतनी छोटी सी कार चला के? पर हाँ, तुम लड़कों को ब्रांड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। कोई भी ब्रांड की कार चला के अपनी एक्सपर्टीज को शो करने लगते हो। बिल बोल रहा होता है क्या तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? हम लोगों ने तुम्हारे जगह निकाल दी, फिर भी तुम्हें फालतू बातें कर रही हो। वांग पेंग बोल रही होती है पता है मैं कार चलाने में काफी ज्यादा स्किल्ड हूँ, मैं इतनी स्पीड में गाड़ी चला सकती हूँ ना कि तुम लोग देख भी नहीं सकते। बिल बोल रहा होता तुमसे गाड़ी तो पार्क हुई नहीं होती, मैं फालतू बातें कर रही हो। कैसा रहेगा हम लोग यहाँ पे एक रेस करे? अगर तुम हार गई ना तो तुम्हें मेरे दोस्तों को किस करना होगा। वांग पेंग बोल रही होती है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम हारे तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। बिल बोल रहा होता है ठीक है अगर मैं हार गया तो ये कार तुम्हारी हो जाएगी। कार में बैठते हुए बिल बोल रहा होता है जियांगसन चलो मेरे साथ में। फिर उन लोगों ने पे रेस स्टार्ट कर दी होती है। जियांगसन बोल रहा होता है बॉस क्या सच में एक अच्छा आइडिया था? अगर हम यहाँ पे इतनी तेज रेस करेंगे ना तो हम यहाँ के लॉ को तोड़ देंगे। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लीजी बोल रही होती है वांग पिंग थोड़ी गाड़ी को स्लो कर दो, यहाँ पे सिटी के अंदर स्पीड लिमिट है। वांग पिंग बोल रही होती है टेंशन मतलब मैं इस रोड के ऊपर रेगुलर गाड़ी चलाती हूँ, यहाँ के जो कैमराज है ना वो सही तरीके से काम नहीं करते, वो हमारे नंबर प्लेट नहीं देख पाएंगे। वैसे भी देखो वो लोग हमसे बहुत ही पीछे हैं, उनकी शक्ल पे लिखा हुआ था कि उन लोगों को कार सही तरीके से चलाने नहीं आती, वो लोग पक्का से हारने वाले हैं। तभी जो बिल होता है वो उन लोगों को ओवरटेक कर लेता है। लीजी बोल रही होती है वांग पिंग अब हम लोग क्या करें, वो हमसे काफी आगे निकल चुके हैं, अगर तुम हार गए तो तुम्हें उस बंदे को किस करना पड़ेगा। लीजी बोल रही होती है अभी रुको मैं इनसे आगे निकलती हूँ। तभी जो बिल होता है वो भी अपने कार को स्पीड अप कर लेता है। बिल बोल रहा होता है अब मजा आने वाला है, फिर भी अचानक से अपने कार का ब्रेक मार देता है। लीजी बोल रही होती है पहले उसने कार को स्पीड अप करा फिर ब्रेक मार दिया। वांग पिंग बोल रही होती है उसे कार का इंजन बोल गया होगा, इसी वजह से वो आगे नहीं निकल पा रहा और उसे कार स्लो करनी ही पड़ी। और वक्त आ चुका है हमारा अपनी स्पीड को तेज करने का। जब वांग पिंग आगे बढ़ रही होती है तभी उसे कार के पीछे पुलिस की कार आ जाती है। पुलिस वाले बोल रहे होते हैं रेड गार्ड फटाफट से अपनी कार को रोको। फिर चालान काटते हुए पुलिस वाला बोल रहा होता है तुम दिन के उजाले में रेसिंग कर रहे हो, सच में तुम अमीर बच्चों में बिल्कुल भी एथिक्स नहीं है, तुम्हारे चक्कर में किसी को चोट भी लग सकती है। लीजी बोल रही होती है वैसे हमारे पीछे एक कार थी, वो भी उतनी स्पीड में कार चला रहा था, लेकिन तभी ऑफिसर बिल की कार को देखते हुए बोल रहे होते तो इतनी स्लो स्पीड में कार चला रहे हैं, तुम यहाँ पे फालतू इन लोगों को बदनाम कर रही हो ना। आगे बिल पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में आ गया होता है, हमने तो यहाँ पे लीजी भी आ रखी होती है। बिल को देखते हुए लीजी बोल रही होती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है अगर तुम भी यहाँ पे आई हो इसका मतलब तुम भी गरीब लोगों की हेल्प करना चाहती हो। लीजी सोच रही होती है इस चीज के बारे में वांग पिंग को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो मेरे ऊपर काफी गुस्सा करेगी। तभी वहाँ पे ली किंग काई जाते हैं जो कि डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है। किंग काई बोल रहे होते हैं आप बिल मनी और आप लीजी है ना, प्लीज आप लोग अंदर आइए, मैंने आप लोगों के लिए दोनों टेबल अरेंज करवा दी है, जिस भी सीट के ऊपर आप लोग को बैठना हो आप बैठ सकते हैं। बिल टेबल पे बैठते हुए बोल रहा होता है ठीक है अब से मेरी टेबल हो गई। ली किंग काई बोल रहा होता है मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मेरा नाम है ली किंग काई, आप लोग मुझे बता काई भी बोल सकते हो। अब से हम लोग फ्यूचर में साथ में मिलकर काम करेंगे और हमारे इस डोंग काउंटी को अमीर बनाएंगे। लीजी बोल रही होती है हम काफी यंग और इनएक्सपीरियंस्ड है, उम्मीद है कि फ्यूचर में आप हमें हर एक चीज में गाइड करेंगे। किंग काई बोल रहे होते वैसे मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों को गाइड कर सकूँ, तुम दोनों के पास काफी कमाल के एक्सपीरियंसेस है, उम्मीद है कि तुम हमारे शायद ये टास्क को कम्प्लीट कर लोगे। हमारे काउंटी के बारे में हमारे फाइल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसे पढ़ने के बाद में तुम लोग को पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वैसे लीजी तुम यहाँ पे आंकू टाउन से हो ना, अच्छी बात तो यह कि तुम यहाँ की लोकल हो। बिल झोंगाई से इसी वजह से उसको यहाँ के बारे में पता नहीं है, उम्मीद है कि तुम इसकी हेल्प करोगे सबको समझने में। बिल सोच रहा होता है ये जगह एक लैंडलॉक एरिया है और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ही मुश्किल है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, सिस्टम का ये वाला टास्क बहुत ही मुश्किल है। किंग काई बोल रहा होता तुमने यहाँ के बारे में पढ़ लिया ना, आखिर तुम्हारी जगह के बारे में क्या सोचना है। लीजी बोल रही होती है हमें यहाँ पे इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहिए, यही एक तरीका है इसकी वजह से डोंग काउंटी गरीबी से आगे निकल पाएगा। किंग काई बोल रहे होते तुम तो यहाँ की लोकल हो ना, तुम्हें तो पता है ना कि डोंग काउंटी में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्या तुम्हारे पास में कोई और बेटा तरीका नहीं था। किंग काई बोल रहा होता है बिल मन आखिर तुम्हारे क्या आइडियाज है। बिल बोल रहा होता है मेरा तो मानना है कि इतने बेकार हालात होने के बावजूद भी डोंग काउंटी के अंदर इधर डेवलपमेंट होना बहुत ही बड़ी बात है। किंग काई बोल रहा होता है तुम्हारी बातें सुनने में लोगों को फालतू लग सकती है, लेकिन ये बात तो सच है कि जो डोंग काउंटी के लोगों की कंडीशन है वो काफी टफ है। एक काम करो अगर तुम्हारे पास में कोई भी काम नहीं है ना तो दोपहर में जाके सिर्फ जगह को देख के आ जाओ, डॉक्यूमेंट में देखने से अच्छा है कि रियलिटी में देख लो। बिल बोल रहा होता है हाँ मेरा भी यही मानना है, मैं जा रहा हूँ साइट पे इंस्पेक्शन करने के लिए। लीजी बोल रही होती है लेकिन हमें चल के पहले कुछ खा लेना चाहिए। बिल बोल रहा होता है मैंने दूसरी साइड पे एक रेस्टोरेंट देखा था, हमें वहाँ पे चले खाना खाना चाहिए।
लीजी बोल रही होती है नहीं मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी। बिल बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें प्रोवोक किया या ऑफेंड कर दिया जिसकी वजह तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। लीजी बोल रही होती है तुमने जानबूझ के हम लोगों से स्पीड अप कराया जिसकी वजह से हम लोग का चालान कट गया और हम लोग को काफी डांट भी पड़ी। बिल बोल रहा होता है अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। तुम्हारी कार स्पीड में थी इसी वजह तुम्हारा चालान कट गया। सेम रास्ते से मैं भी गया था तो आखिर मेरा चालान क्यों नहीं कटा। और वैसे भी अगर तुम्हें अकेले खाना खाना है तो तुम खा लो, मुझे वैसे भी तुम्हारे साथ कोई डिनर करने का शौक नहीं है। आगे बिल रेस्टोरेंट आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है तुम्हारा पहला वर्किंग डे कैसा रहा। बिल बोल रहा होता है बताने लायक तो नहीं है। इस काउंटी की जो एनुअल जीडीपी है ना वो हमारे मोबाइल टेंस ग्रुप के आधे साल के इनकम के बराबर भी नहीं है। ये एक लैंडलॉक एरिया है और यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती, इसी वजह से यहाँ के लोगों के पास में पैसे नहीं है। रीटा बोल रही होती है आज मेरे पास में फ्री टाइम था इसी वजह से मैं डोंग काउंटी के बारे में पढ़ रही थी। मैंने देखा जो डोंग काउंटी वो 3 सिटी से कनेक्टेड है और यहाँ के जो रोड है वो इतने डेवलप नहीं है। शायद यहाँ पे सारी की सारी दिक्कतें रोड की वजह से ही हो रही हो। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। कहा था कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पहले तुम रोड बनाओ। सच में रीटा तुम हमारी कंपनी के सीईओ होने के काबिल हो। फिलहाल तो मैं कॉल काट रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में आके बात करता हूँ। वही हम देते लीजी को जो कि अपने दोस्त टीना से बात कर रही होती है। लीजी बोल रही होती है तुम मेरा बाहर ही वेट करो मैं आ रही हूँ। बिल बोल रहा होता तुम यहाँ पे पहले खाना खा रही हो, मेरे पास में काफी कमाल का आइडिया है, तुम पहले खाना खा लो उसके बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लीजी बोल रही होती है हाँ मैंने खाना खा लिया चलो चलते हैं। बाहर निकलते हुए लीजी बोल रही होती है वांग पिंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वांग पिंग बोल रही होती है तूने मुझे अपने ऑफिस के बारे में बताया था ना, आखिर ये बंदा तुम्हारे साथ में क्या कर रहा है। जितना मैं तुम्हारे ऑफिस उस बंदे के बारे में सोच रही हूँ मुझे उतना ही गुस्सा आ रहा है। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम इसके साथ में कर क्या रही हो। लीजी बोल रही होती है तुम मुझे गलत मत समझो, हम दोनों सेम जगह पे काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। वांग पिंग बोल रही होती है सच में ये दुनिया बहुत ही छोटी है, मेरी प्यारी लीजी तुम्हारे से बंदे के साथ में काम कर रही है। लीजी बोल रही होती है वांग पिंग हमें इस चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, मुझे दोपहर में कुछ काम था इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ पाऊंगी। हम लोग टाउन जा रहे हैं वहाँ की कंडीशन को देखने के लिए, तुम्हारे लिए वहाँ पे चीजें काफी ज्यादा टफ हो जाएगी, तुम वहाँ पे हमारे साथ में मत चलो। वांग पिंग बोल रही होती है मेरी भी फैमिली एक टाइम पे गरीब हुआ करती थी, मेरे मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और मेरे घर पे खाना बनाने के लिए कोई भी नहीं था, इसी वजह से हम लोग को रोज 5 स्टार होटल का खाना खाना पड़ता था। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने मजबूरी देखी नहीं है, हम लोगों ने बहुत सारी मजबूरी देखी है और ऊपर से मुझे इस बंदे के ऊपर भरोसा नहीं है, क्या पता इसके दिमाग में क्या चल रहा हो। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं साथ में चलूंगी। फिर वांग पिंग बिल से बोल रही होती है आखिर तुम हंस क्यों रहे हो, अगर तुम ज्यादा हंसोगे तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। लीजी बोल रही होती है प्लीज को और प्रोवोक मत करो, इसने टाइकोंडो प्रैक्टिस कर रखा है और पता ही हमारी स्कूल टीम की कैप्टन भी रह चुकी है, तो ये तुम्हें आराम से पीट सकती है। तभी लीजी बिल का हाथ पकड़ते हुए उसे पटकने का ट्राई करने लगती है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा लेवल अभी बहुत ही लो है, तुम किसी से बोल मत देना कि तुम टाइकोंडो प्रैक्टिस करती हो, क्योंकि ऐसी बेकार टेक्निक से सिर्फ और सिर्फ 5 साल के बच्चे हारेंगे, हमें से मैन नहीं। वामिंग बोल रही होती है आखिर तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो। तभी बिल वाम्पिंग को उठाते हुए जमीन में पटक देता है। वाम्पिंग बोल रही होती है मुझे पीछे काफी दर्द हो रहा है। लीजी बोल रही होती है वाम्पिंग क्या तुम ठीक हो, अब तुम लोग कम से कम सभी चीजों को भूल जाओ, फाइट करना बंद कर दो, हम लोग को दोपहर में काम था इसी वजह से हम लोग काम से जा रहे हैं। वाम्पिंग बोल रही होती है क्या तुम देख नहीं रही हो आखिर ये बंदा कितना खतरनाक है, ये तो यहाँ पे लड़कियों को पीट रहा है, इसी वजह तुम्हारी हेल्प के लिए मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी। लीजी बोल रही होती है हम लोग विलेज में जा रहे हैं जहाँ पे कार के रास्ता सही नहीं है, तो कैसा रहेगा तुम हमारे साथ में हमारे मिनी बस में चलो जो कि हमें डायरेक्टर किंगकाई ने दिया है। वाम्पिंग सोच रही होती है कि इस घटे से मिनी बस में जाना पड़ेगा, कैसा रहेगा हम इस लड़के के कार में जाए, इसकी कार भी तो बहुत ही ऊंची है ना। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मेरी कार में बैठ जाओ। चिढ़ते हुए वाम्पिंग बोल रही होती है मैं तुम्हारी कार तोड़ दूंगी। लीजी बोल रही होती है फिर से फाइट मत करो। फिर वो बिल से बोल रही होती है 1 बज चुका है, हम लोगों को टाउन में चलना चाहिए। आगे हम तो टाउन में आ गए होते हैं। लीजी बोल रही होती है सच में टाउन बहुत ही पुअर है, डोंग काउंटी के जितने भी टाउन है ना वो सारे के सारे ऐसे ही है, या फिर ऐसा ही बोल सकता है कि उनकी कंडीशन और भी खराब होगी, और ये तो टाउन का हाल है, पता नहीं विलेज का हाल तो और क्या होगा। उन लोगों की ज्यादातर फसल भी खराब हो जाती है, उनके लिए ऐसे कंडीशन में जीना बहुत ही मुश्किल है। वाम्पिंग बोल रही होती है मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे काफी देर तक कोई क्लिनिक नहीं आया है, क्या होगा कोई बीमार हो जाए। लीजी बोल रही होती है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ मेडिसिन की शॉप है, यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन लेते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास में नहीं जाते। पहले जो मेरे ग्रैंडपा थे वो आईसीयू में एडमिट हुए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के अंदर ही मेरी फैमिली की जितनी भी सेविंग्स थी ना वो सारी की सारी खत्म हो गई। वाम्पिंग बोल रही होती है रो मत, तुम्हें काफी अच्छी लड़की हो, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें फॉरेन कंपनी में काम करने का मौका मिला था, अगर तुम चाहती तो तुम अपनी खुद की लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज कर सकती थी, लेकिन तुम यहाँ पे इस विलेज के लिए एक ऑफिशियल बन गई, तुम यहाँ पे बहुत ही भलाई का काम कर रही हो। लीजी बोल रही होती है हाँ अगर हम लोग पढ़ाई करके इस जगह को छोड़ देंगे तो आखिर इन लोगों के बारे में कौन सोचेगा। रास्ते को देखते हुए बिल सोच रहा होता है यहाँ पे जो लोग हैं या फिर तो वो बहुत ही बूढ़े हैं या फिर बहुत ही यंग है,
लगता है जितने भी मिडिल एज के लोग हैं ना, वो सारे के सारे काउंटी छोड़ के जा चुके हैं। फिर बिल वहाँ की मिट्टी को सूंघते हुए बोल रहा होता है यहाँ की मिट्टी काफी ज्यादा एल्कलाइन है, यही रीजन है कि यहाँ के क्रॉप्स ग्रो नहीं करते। फिर बिल बोल रहा होता है क्या जो बाकी जगह की मिट्टी है वो भी ऐसी ही है। लीजी बोल रही होती है हाँ वो लगभग ऐसी ही मिट्टी है। यहाँ पे मिट्टी से बड़ी दिक्कत है फ्लड कंट्रोल। जब हम लोग को पानी की जरूरत होती है तो हमारे पास पानी होता ही नहीं है, और जब क्रॉप काटने का टाइम होता है तो यहाँ पे बढ़ा जाती है, और हर बार के हमारे हार्वेस्ट खराब हो जाते हैं। बिल बोल रहा होता है कि आसपास में कोई रिवर है। लीजी बोल रही होती है हाँ तकरीबन 10 मिनट की दूरी पे एक रिवर है, पर क्योंकि अभी बारिश का सीजन नहीं है इसी वजह से रिवर के अंदर बिल्कुल ही पानी नहीं है। अभी तुम्हें पर जाने से कुछ खास पता नहीं चलने वाला। बिल बोल रहा होता है वो तो जाके ही पता चलेगा। लीजी बोल रही होती है जो तो सामने ये ब्रिज देख रहे हो ना, इस ब्रिज का नाम है सैन युआन ब्रिज और इस रिवर का नाम है सैन युआन रिवर। हर साल बारिश होने से पहले ये रिवर लगभग सूख जाती है। बिल सोच रहा होता है इस पूरे काउंटी के अंदर कहीं भी सीनरी नहीं है, यहाँ पे टूरिज्म को डेवलप करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वाम्पिंग बोल रही होती है वहाँ देखो वहाँ पे कोई सैंड को खोद के निकाल रहा है। बिल बोल रहा होता है कि ये लोग विलेज के सैंड खोदने वाले हैं। लीजी बोल रही होती है इन लोगों के बारे में तो मैंने भी आज तक कभी नहीं सुना। वाम्पिंग बोल रही होती है बात करने का कोई मतलब नहीं, चलो चल के देखते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी लीजी बोल रही होती है अगर हम लोग को उनसे कोई मतलब नहीं है तो आखिर हम उन लोगों के पास में क्यों जाएंगे। अगर ये लोग यहाँ पे सैंड खोद रहे हैं तो इसकी हम लोग रिपोर्ट कर देते हैं। अगर ये लोग इलीगली सैंड खोद रहे होंगे तो पुलिस इन लोगों को पनिश करेगी, और अगर नहीं तो पुलिस इनको छोड़ देगी। बिल बोल रहा होता है हाँ ये लड़की बिल्कुल सही बोल रही है, हमें चल के देखना चाहिए। ये यहाँ पे रिवर के किनारे खोद रहे हैं, यहाँ पे बाढ़ आने के बहुत ही बड़ा रीजन हो सकता है। फिर उन लोगों के पास में आते हुए वाम्पिंग बोल रही होती है क्या तुम्हारे पास में ड्रिंकिंग लाइसेंस है और तुम मेरा चेहरा क्यों देख रहे हो, फटाफट से मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। वो लड़का बोल रहा होता है लड़की तुम अभी कुछ ज्यादा गुस्से में बात नहीं कर रही हो, मैं तुम लोग को वार्निंग दे रहा हूँ कैसे निकल जाए पर दिक्कतें खड़ी मत करो, वरना जो मिस्टर वू है वो तुम लोग को मार डालेंगे। और तुम वर्कर्स आके देख क्या रहे हो, फटाफट से मिट्टी खोदते रहो। बिल बोल रहा होता है जैसा कि तुम लोग बात करो उसको देख के लग रहा है कि तुम्हारे पास में माइनिंग करने का कोई भी लाइसेंस नहीं है, तुम्हें पता तुम्हारे माइनिंग करने की वजह से कैसे दिक्कतें आ सकती है। वो बंदा बोल रहा होता है लड़के क्या तू पागल हो चुका है, मैंने तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा तो आखिर तू मेरे मामले में इंटरफेयर क्यों कर रहा है, ये मिस्टर वू का बिजनेस है, अगर तेरे को मना नहीं है ना तो तू यहाँ पे इंटरफेयर मत कर। बिल बोल रहा होता है लीजी पुलिस को कॉल करो, यहाँ पे इन लोगों से बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो बंदा बोल रहा होता है अगर तुम लोगों ने पुलिस को कॉल करा ना तो मैं तुम लोग को मार डालूंगा। तभी बिल उस बंदे की उंगली पकड़ते हुए मोड़ने लगता है। बिल बोल रहा होता है कभी तुम लोग के फालतू बातें सुन के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तभी एक बंदा बिल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बिल उसे उसका फावड़ा छीन लेता है और उसके फावड़े से उसको जोर से हिट लगा देता है। बिल बोल रहा होता है इन सारे सैंडबैग्स को वहीं पे डाल दो जहाँ से आए हैं, वरना अगर तुम लोगों ने ये काम नहीं किया ना तो पक्का है तुम लोग को ही मार पड़ेगी। वर्कर्स बोल रहे होते हैं हमें मत मारना, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं, हम अभी इसको लाके रख देते हैं। वो बंदा बोल रहा होता तुमने मिस्टर वू के काम में दिक्कत डाली है, अब तुम भगवान से प्रे करो, तुम्हारे सर्वाइवल के बहुत ही कम चांस बचे हैं। तभी फिर उस बंदे के सर पे लात रखते हुए बोल रहा होता है मुझे भी देखना है कि आखिर मिस्टर वू है कौन और ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी पीछे से एक बंदा बिल को स्टेप करने के लिए आगे बढ़ता है। लीजी बोल रही होती है बिल पीछे देखो, लेकिन बिल उसके सर के ऊपर अटैक करते उसे डेगा छीन लेता है और उसी बंदे को स्टेप कर देता है। बिल बोल रहा होता है जल्दी करो पुलिस को कॉल करो। वाम्पिंग बोल रही होती ली तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल ने यहाँ पे जो भी कुछ किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, उसके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लीजी बोल रही होती है हम लोग को पहले इन लोग को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब ये लोग मरेंगे नहीं, गांव वाले आके यहाँ पे इन लोग को हैंडल कर लेंगे। तभी वहाँ पुलिस की कार आ गई होती है। पुलिस वाले बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हुआ था जिसकी वजह से इतनी सारी मारपीट हुई है। बिल बोल रहा होता है हम लोग यहाँ पे इन लोगों को माइनिंग करने से रोकने के लिए आए थे, लेकिन इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी और हमारे ऊपर अटैक कर दिया। सेल्फ डिफेंस में हम लोग को भी इनको पीटना पड़ा। ऑफिसर बोल रहा होता है हम इन लोग को विलेज में लेके जा रहे हैं, वही लोग इनका हिसाब करेंगे। बिल बोल रहा होता है अब हम लोग को अगले विलेज में चलना चाहिए। आगे वो लोग अपनी मिनी बस लेके निकल गए होते हैं। लीजी बोल रही होती है बिल तुम्हें कहीं फाइट में चोट तो नहीं आई ना। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें देख के लगा कि मुझे कहीं भी इंजरी हुई है। वाम्पिंग बोल रही होती है बिल की स्किल्स को देखते हुए मैं बोल सकती हूँ कि ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस फाइटर है। झोंगा में वैसे बहुत ही कम लोग होंगे जो कि बिल के अपोनेंट बन सकते हैं। वैसे बिल तुम्हारे पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है, तो फिर आखिर तुम यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मेरे पास यहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग काम कर रहा हूँ। वाम्पिंग बोल रही होती है कहते नहीं कि तुम एक बहुत ही बड़े बंदे हो और तुम यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हो। बिल बोल रहा होता है कि तुमने ये कैसे गैस कर लिया। वाम्पिंग बोल रही होती है मुझे पक्का से भरोसा है कि तुमने कोई ना कोई तो गलती करी है और तुम यहाँ पे डोंग काउंटी के अंदर का छुप रहे हो। बिल बोल रहा होता है जबकि तुम्हें सब कुछ पता चली गया है तो मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। वैसे मेरी रियलिटी जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। एक बार मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहा था और दो लड़कियां मुझे आगे परेशान करने लग गई। उन लोगों के ऊपर मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया था। फिर जब मैं रिवर के पास में गया तो मेरी फाइट हो गई
और पुलिस भी आ गई थी, इसी वजह से मुझे यहाँ पे छुपने के लिए आना पड़ा। लिजी बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है। वांपिंग बोल रही होती है क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हें पता नहीं चला कि हमें बेवकूफ बना रहा है? आखिर ऐसी बेकार सी बातों के ऊपर तुम बिलीव कैसे कर सकती हो? लिजी बोल रही होती है तुम्हें कैसे पता कि हमको बेवकूफ बना रहा है? वांपिंग बोल रही होती है तुम्हारा मैं कुछ नहीं कर सकती। वांपिंग बोल रही होती है ये बात है कि बंदा काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन इसकी फिजिक्स और इसका स्किल काफी ज्यादा कमाल का है। लगता है ये ट्रिप काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। बिल बोल रहा होता है तुम यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रही हो। अगर तुम मुझे आगे से ये बोलोगी ना तभी मैं तुम्हें टच तक नहीं करने वाला, तो यहाँ पे सारे सपने देखना बंद कर दो। वांपिंग बोल रही होती है मैंने यहाँ पे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया था और तुम यहाँ पे फालतू बातें कर रहे हो। लिजी बोल रही होती है प्लीज वांपिंग बिल का गला छोड़ दो, वो यहाँ पे ड्राइव कर रहा है, अगर उसका ध्यान भटक गया तो खुद ही मर जाएगा, हमें मार डालेगा। वांपिंग बोल रही होती है सिर्फ और सिर्फ लिजी की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। वैसे मैंने आके सही कंडीशन देख ली है, जब हम लोग कुआनी विलेज के पास में जाएंगे ना तो हम तुम्हारे पेरेंट्स के लिए काफी सारा सामान लेके जाएंगे। लिजी बोल रही होती है मेरे पेरेंट्स टाउन जा चुके हैं, पर हम लोग वहाँ पे चल के देखते हैं कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। वहाँ पे जाने के बाद में हम लोग टाउन जाएंगे। वांपिंग बोल रही होती है हाँ कुआनो विलेज जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आगे वो लोग कुआनो विलेज आगे होते हैं। एक अंकल बोल रहे होते हैं लीजिंग तुम वापस आ गई। लीजिंग बोल रही होती है अंकल मैं इसी काउंटर के अंदर काम कर रही हूँ और मैं देखने के लिए आई हूँ कि यहाँ पे प्रोग्रेस कैसे चल रही है। अंकल बोल रहे होते हैं लीजिंग सच तुम काफी ज्यादा कमाल की बच्ची हो, तुम हमारे काउंटी के अंदर एक ऑफिशियल बन गई। दूसरे अंकल बोल रहे होते आखिर तुम सरप्राइज क्यों हो रहे हो? लीजिंग बचपन से काफी ज्यादा स्मार्ट थी और ये मन लगा के पढ़ाई किया करती थी, इसी वजह से आज काउंटी की ऑफिशियल बन गई है। अंकल बोल रहे होते हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमारे गांव से हर 3 साल में सिर्फ एक ही बच्चा होता है जो कि यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट हो पाता है। लीजिंग बोल रही होते मैं यहाँ पे जगह की कंडीशन आने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ जिसका यूज करते हुए हम यहाँ पे लोगों की गरीबी को मिटा देंगे। वैसे भी हमारे गांव के लोगों को गरीब गरीब खिलाते हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है और वक्त आ चुका कि हमारे लोगों की भी गरीबी मिट जाए। अंकल बोल रहे होते तो काफी अच्छी बात है। वैसे क्या तुम हमारे लिए कुआं खोदने वाले मैटर के ऊपर ध्यान दे सकती हो? हर साल हम लोग को इस टाइम पे कुएं की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम ज्यादा पानी को स्टोर नहीं कर पाते और हम लोग को पानी के लिए पे करना पड़ता, जो कि बहुत ही बेकार बात है। लीजी बोल रही होती तो फिर आप लोग हर साल कुएं बनाने के लिए पैसे देते हो? वो अंकल बोल रहे होते हाँ हर साल हम लोग पैसे कलेक्ट करके कुएं बनाते हैं, लेकिन उससे भी इतना कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसके अंदर हम लोग पानी कलेक्ट नहीं कर पाते और ज्यादातर हमारे जो कुएं होते हैं वो सूख जाते हैं। इसी वजह से हम लोग सोच रहे थे कि इस साल हम लोग कुएं बनाए भी नहीं। लीजी बोल रही होती है अंकल वांग क्या आपके पास में थोड़ा सा टाइम है? मुझे यहाँ पे एक सर्वे करना है, उसके लिए मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने थे। अंकल वांग बोल रहे होते हाँ लीजी जो भी पूछना है पूछ लो, वैसे भी तुम हमारी भलाई के लिए काम कर रही हो तो हम लोग को तुम्हारी हेल्प तो करनी चाहिए। लीजी बोल रही होती है अंकल वांग आपको इस फॉर्म के अंदर लिखना है कि चल क्या रहा है जिससे कि हम आपकी हेल्प कर पाए। अंकल वांग बोल रहे होते वैसे एक दिक्कत है, मुझे यहाँ पे लिखना नहीं आता, इसी वजह से मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है, तुम उसे लिख देना। लीजी बोल रही होती है ठीक है अंकल कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी उन लोग के पास में आगे एक TMW कार रुकती है। उतरते हुए एक बंदा बोल रहा होता है सभी लोग यहीं पे हो? अंकल वांग बोल रहे होते तुम कौन हो? वो बंदा बोल रहा होता है मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मेरा नाम है लियू जिलू और मैं काउंटी वाटर प्लान से आया हूँ। इस साल के वेल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हमारे पास में बहुत सारे नए इक्विपमेंट्स है और वो हम लोगों ने इम्पोर्ट कराए हैं। इस विलेज में अभी भी उतने ही घर है जितने की हुआ करते थे, तो मैं यहाँ पे हर एक घर के हिसाब से चार्ज कर रहा हूँ। आपको पर हाउस के ऊपर 480 युआन लेके आना है। वही हम लीजी ने उन लोगों को वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया होता है। अंकल वांग बोल रहे होते हैं लास्ट डे भी तुमने यही सारी बातें बोली थी, लेकिन तुम्हारे कुएं खोदने के बाद में हम लोग को ज्यादा फायदा नहीं हुआ, हमारा तो पानी निकला ही नहीं। लियू जिलू बोल रहा होता है मुझे पता है कि लास्ट डे क्या हुआ था, उन लोगों ने पैसे लेके भी काम नहीं किया और सच में काफी ज्यादा बुरी बात है, लेकिन इसी वजह से तो उसको चेंज कर दिया गया है। इस साल इस मैटर को मैं काफी तरीके से संभालूंगा, मैं ये श्योर करूंगा कि तुम्हारे फील्ड्स को पानी मिले। आंटी बोल रही होती है लास्ट ईयर वाले बंदों ने तुमसे ज्यादा अच्छी बातें करी थी, लेकिन आखिर में हमको धोखा देके चले गए। अंकल वांग बोल रहे होते हैं अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है ना तो तुम यहाँ से निकल जाओ, हमें तुम्हें डील करने के लिए कोई पैसे नहीं देने और ना ही तुम लोगों से कोई काम करवाना है। लियू जिलू बोल रहा होता है मैं तुम लोग को वार्न कर रहा हूँ, ये जो वाटर प्लांट है ना उसके लिए मिस्टर वू ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो तुम्हें तो पैसे पे करने ही पड़ेंगे। बिल सोच रहा होता है आखिर मिस्टर वू है कौन? अभी थोड़ी देर पहले कुछ बंदे सैंड चुरा रहे थे, उन्होंने भी ये बोला कि वो मिस्टर वू के लिए काम करते हैं और ये बंदा भी बोल रहा है कि भी मिस्टर वू के लिए काम करता है। एक अंकल आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हमें कोई फर्क नहीं पता कि तुम किसके लिए काम करते हो, हमें तुम्हारी कुएं खुदवाने वाली सर्विस को यूज नहीं करना है, इसी वजह से तुम जा सकते हो। तभी ली जिलू अंकल को थप्पड़ मार देता है। अंकल वांग बोल रहे होते आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोगों ने कुएं खुदवाने से मना कर दिया तो तुम लोग वॉलेंस का यूज कर रहे हो? क्या हमारे डोंग काउंटी के अंदर कोई लॉ रूल्स नहीं है? लियू जिलू बोल रहा होता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे डोंग काउंटी के अंदर मिस्टर वू ही सारे रूल्स और सारे लॉज है,
ये तो शुक्र मनाओ कि हम तुम लोगों से सिर्फ 480 युआन मांग रहे हैं। अगर हम तुमसे 4080 युआन मांगे ना तो भी तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। वो सारे के सारे अंकल बोल रहे हो तो तुम्हें पे काफी आगे निकल रहे हो। तुम बिना किसी बात के हम विलेज वालों को बुली कर रहे हो। हम सारे लोग साथ मिलकर तुम लोगों को खत्म कर देंगे। हमारी हालत तो ऑलरेडी बहुत ही खराब है और तुम्हारी वजह से हम और भी गरीब हो जाएंगे। लियो जोलू बोल रहा होता है, तुम घटिया फार्मर्स, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हो। लड़कों अपने वेपन्स बाहर निकाल लो। लियो जोलू बोल रहा होता है, तुम्हारे से ही हुआजे विलेज के लोग पैसे देने से मना कर रहे थे। थोड़े से मार खाने के बावजूद उन लोगों ने हमारी बात को इस तरीके से मान लिया। लीजी बोल रही होती है, क्या तुम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो। लियो जोलू बोल रहे होते, क्या तुम कुआनो विलेज से हो? अगर तुम हो तो पे करो वरना ऐसे निकल जाओ। लीजी बोल रही होती है, मैं कुहानी विलेज से ही हूँ और तुमने आज जो किया है ना वो ऑलरेडी रूल्स को वॉयलेट करता है। मैंने यहाँ पे सारे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लिया है। अब तुम सिर्फ वेट करो, देखो तुम्हारे साथ में होता क्या है। तभी एक बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ रिकॉर्ड करने की। भाइयों आगे बढ़ो, इस बंदे का फोन छीन लो। तभी वाम्पिंग आगे बढ़ते उस बंदे को थप्पड़ मार देती है। वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। फिर जैसे अपने बैग से वाम्पिंग को मारने वाला होता है बीच में मिला जाता है और वो उस बंदे को थप्पड़ मार देता है। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वुमन के ऊपर हाथ उड़ाने की। ल्यूजियो बोल रहा होता है, तुम्हें देख के लगा कि तुम एक ट्रेंड बंदे हो। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारी नजरें काफी तेज है। ल्यूजियो बोल रहा होता है, मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ कि मिस्टर वू के साथ पंगे मत लो। अगर तुम उनसे पंगे लोगे ना तो यहाँ से बच के निकलना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी बिल ल्यूजियो को मारते हुए बोल रहा होता है, अभी तो मैं तुम्हें मार रहा हूँ, बाद में मैं तुम्हारे मिस्टर वू को भी मारूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे उन साथियों को मार के आ रहा हूँ जो लोग माइनिंग कर रहे थे। तो मेरे सामने ये फालतू लोगों के नाम को यूज तो मत ही करो। ल्यूजियो बोल रहा होता है, ठीक है मैं तुम्हें देख लूंगा। फिर वो अपने लोगों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। अंकल वांग बोल रहे होते हैं, यंग मैन तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम्हारे बीच में नहीं आए होते तो हम इस बंदे से डील नहीं कर पाते। बिल बोल रहा होता है, ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे कंडीशन में मैं हमेशा आपकी हेल्प करता रहूंगा। प्लीज आप लोग हमारे इस फॉर्म को भरने में हेल्प कर दीजिए जिससे कि हम लोग वापस आने के बाद में आप लोग के इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ सोच पाएंगे। अंकल वांग बोल रहे होते हैं, ठीक है हम इसको पक्का से भर देंगे। आगे हम तो वो पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट आगे होते हैं। लीजी बोल रही होती है, तो काफी अच्छी बात है कि तुम हमारे साथ में थे। तुम्हारी हेल्प की वजह से जो विलेजर्स थे उन लोगों ने काफी तरीके से कोऑपरेट करा और हम लोग रात होने से पहले वापस आ पाए। बिल बोल रहा होता है, मैं तो बस दिक्कत खड़े करने वालों को सबक सिखा रहा था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी डोंग काउंटी में एंटर करने से पहले मुझे लग रहा था कि लोग बहुत ही गरीब होते हैं, लेकिन अब विलेज आने के बाद मुझे लग रहा है कि ये लोग काफी ज्यादा प्रॉस्परस है। लीजी बोल रही होती है, आके तुम झंगाई वापस कब जाओगे? वापस आने के बाद में तुम्हें लगा कि वो जगह एक हेवन है। तभी वाम्पिंग बोल रही होती है, मेरे पास में जो फ्री टाइम था वो खत्म हो चुका है। वह तुम लोग के साथ में ट्रिप करके मुझे काफी ज्यादा मजा आया। फिलहाल के लिए तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर कोई भी बात हो तो मुझे कांटेक्ट जरूर करना। लीजी बोल रही होती है, ठीक है अपना ख्याल रखना। आगे वो लोग अपने ऑफिस में वापस आ गए होते हैं। लीजी बोल रही होती है, यहाँ के लोकल अथॉरिटी ने काम अच्छा किया होता तो यहाँ के लोगों की लाइफ काफी अच्छी होती। अब यहाँ की कंडीशन को ठीक करने के लिए हम लोग को एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए। बिल सोच रहा होता है, अपने मोबाइल टेंस ग्रुप के इन्फ्लुएंस का यूज करते हुए मैं यहाँ पे काफी सारी कंपनी को सेटअप करा सकता हूँ, लेकिन जो मोबाइल टेंस ग्रुप है वो भी पैसे के लिए काम करती है। भले ही मैं उस कंपनी का ओनर हूँ, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक नॉन प्रॉफिटेबल काम करने के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। बिल बोल रहा होता है, तुम ऑफिस में जाके सर्वे को ऑर्गेनाइज करो, तब तक मैं जाके किसी को कॉल करके आता हूँ। बिल बोल रहा होता है, रीटा भी मैं डोंग काउंटी में हूँ और मुझे यहाँ पे काफी कमाल की बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पार्क एस्टेब्लिश कर दूं, जिससे कि यहाँ पे जितने भी टैलेंटेड लोग हैं ना वो हमारे लिए काम करेंगे। जितने लोग यहाँ पे आएंगे उतने घरों की डिमांड बढ़ेगी और ऐसे में हमें यहाँ पे काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। रीटा बोल रही होती है, लेकिन रिस्क भी तो बहुत ज्यादा है ना, अगर तुम्हारी इंडस्ट्री पर सही से काम नहीं कर पाई तो रियल एस्टेट के ऊपर बहुत ही बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तुम्हारा इस पे क्या कहना है? बिल बोल रहा होता है, हाँ मुझे पता तो है, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर लॉस हुआ तो ही बड़ा होगा और प्रॉफिट हुआ तो ही बड़ा होगा। तभी बिल के पास में किंग काय आते हैं। किंग काय बोल रहे होते हैं, बिल मैं तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा था। बिल बोल रहा होता है, क्या हुआ बदर काय, आपको मुझसे क्या काम था? किंग काय बोल रहे होते हैं, जब तुम यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहे थे तब क्या तुम्हें किसी से फाइट हुई है? बिल बोल रहा होता है, आपको इसके बारे में कैसे पता? किंग काय बोल रहा होता है, मुझे किसी का कॉल आया था और वो मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि तुम कहाँ पे हो, तुम जाओ अपना सामान पैक करो, झंगा वापस चले जाओ, कुछ दिनों के लिए किसी के सामने मत आना। कुछ महीने बाद तुम यहाँ पे आकर अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारी जान बचाना बहुत ही जरूरी है। बिल बोल रहा होता है, मैंने मुश्किल से 1 दर्जन बंदे को पीटा होगा, तो आखिर मुझे इसके लिए छुपने की जरूरत है? किंग काय बोल रहे होते हैं, अभी तुम्हारे काउंटी में आए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, तुम्हें आगे कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमने जिनको पीटा है ना वो चैंग वू के साथी थे। पूरे डोंग काउंटी के ऊपर चैंग वू का ही राज है, वो कोई ऐसा बदल नहीं जैसे कि हम लोग फाइट कर सके। बिल बोल रहा होता है, अच्छा क्या इतनी सी बात थी?
मैं फालतू ही सोचा था कि कोई बड़ा मैटर हो गया है। मुझे बताए कि वो चंगू नाम का बंदा है कहाँ पे, मुझे उस बंदे से मिलना है। तभी किंग का बिल के सामने आते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम कैसे फालतू बातें कर रहे हो, तुम फटाफट यहाँ चले जाओ, मैं तो तुम्हारे लिए चीजों को कवर अप करता हूँ। बिल सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे आए हुए सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन हुआ है, फिर भी मुझे इतना कमाल का बंदा मिल गया। सच में ये बंदा काफी ज्यादा लॉयल और ट्रस्टेबल है। बिल बोल रहा होता है हम इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते, आज नहीं तो कल मैं तो वापस आऊंगा ही, और जब तक ये बंदे मेरे को सबक नहीं सिखाएंगे मानेंगे नहीं। मैं आपको बता दूं कि मिस्टर वू इस जगह के लिए ट्यूमर है, अगर हम उनसे आज डील नहीं करेंगे ना तो ये दिक्कत बढ़ती जाएगी। ब्रदर का आप मुझे बता दीजिए कि वो कमीना रहता कहाँ है। किंग काय बोल रहा होता है मुझसे पूछने का कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। बिल बोल रहा होता है अभी काउंटी के अंदर एक बंदा इतना फेमस है और उसके बारे में सभी लोग जानते हैं, अगर मैं किसी ही पूछ लूं कि वो बंदा कहाँ पे तो मुझे बता देगा, इससे अच्छा कि आप ही मुझे बता दो कि वो कहाँ पे है। किंग काय बोल रहा होता है ठीक है फिर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तुम ब्रदर वो से माफी मांग लेना जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर ऑफिस से हो, इसी वजह से वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बिल बोल रहा होता है आप बताइए तो सही कि आखिर वो रहते कहाँ पे है, मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगा। किंग काय बोल रहे होते हैं इस काउंटी के अंदर एक नाइट क्लब है और उस नाइट क्लब का मिस्टर चैंगवू ओनर है, वहाँ पे जाने के बाद में तुम उन्हें ढूंढ सकते हो। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। आगे हमें नाइट क्लब का सीन दिखाया जाता है। चैंगवू बोल रहा होता है कि तुम लोग को अभी तक बिलो मनी नहीं मिला। ल्यूजू बोल रहा होता है मुझे पता है कि वो कहाँ पे काम करता है, पर हमें ये नहीं पता चल पाया कि आखिर वो रहता कहाँ पे है, जल्दी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फिर हम उन्हें खत्म कर देंगे। चैंगवू बोल रहा होता है पता नहीं ये बंदा कहाँ से आगे हमारी दिक्कतें खड़ी करने लग गया, ये बंदा पक्का से किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता होगा, तभी इसने यहाँ पे हम लोग को पिटने की हिम्मत करी है। ल्यूजू बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो बंदा काफी ज्यादा एरोगेंट था, फाइट करते उसे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी, वो उल्टा हम लोग को बोला था कि आपका नाम लेने से भी हम लोग को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। चैंगवू बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा नॉर्मल सी बात है, जो यंग बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा एरोगेंट होते हैं, लेकिन रियलिटी में मिलने के बाद में वो बात करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस बंदे के अंदर कितना दम है और क्या मेरे सामने होते हुए भी एरोगेंट बन सकता है। ल्यूजू बोल रहा होता है अगर आप उस बच्चे के सामने भी आ गए ना तो वो पैंट में सुसु कर देगा, आपका और इतना हल्का नहीं कि वो बच्चा संभाल ले। ठीक है मास्टर वू हम चलते हैं। तभी वहाँ पे चैंगवू के फोन पे कॉल आता है। ल्यूजू बोल रहा होता है मिस्टर वू आखिर किसका कॉल था। चैंगवू बोल रहा होता है उस बच्चे के लिए डिपार्टमेंट के लोगों ने कॉल किया था, वो लोग बोल रहे थे कि वो पर्सनली यहाँ पे आ रहा है मेरे साथ में डिनर करने के लिए और मुझसे माफी मांगने के लिए। ल्यूजू बोल रहा होता है मैंने कहा था ना कि आपका और काफी ज्यादा खतरनाक है, लगता है आपके बारे में जानने के बाद में वो बंदा काफी ज्यादा डर गया होगा, इसी वजह से वो आगे से आके यहाँ पे माफी मांग रहा है। तभी एक बंदा ऑफिस में एंटर करते हुए बोल रहा होता है मिस्टर वू यहाँ पे बिल मई नाम का एक बंदा आया है। चैंगवू बोल रहा होता है उसे अंदर आने दो। बिल बोल रहा होता है ये जगह तो बहुत ही कमाल की है, तुम लोग यहाँ पे काफी एंजॉय करते होगे ना। चैंगवू बोल रहा होता है तुम यहाँ पे सॉरी बोलने के लिए खाली हाथ आ गए, लड़के तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। बिल बोल रहा होता है किस बेवकूफ ने बोला कि मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ। चैंगवू बोल रहा होता है कि तुम माफी मांगने के लिए नहीं आए तो आखिर तुम क्या करने आए हो। बिल बोल रहा होता है मैं पे तुम सभी लोगों को सबक सिखाने के लिए आया हूँ, आखिर मेरे पास तुम लोगों से मिलने के लिए और क्या काम हो सकता है। चैंगवू बोल रहा होता है तुम मुझे सबक सिखाओगे, वो भी मेरी ही जगह पे, क्या तुम्हारे पास में काम करने के लिए पावर है। बिल बोल रहा होता है फालतू जैसे मुझे सख्त नफरत है, मैं तुम्हें बकवास सुनने के लिए पे नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि यहाँ पे सच्चाई बोलो, तुम्हारे पास में इतनी पावर नहीं है। चैंगवू बोल रहे होते हैं मुझे यहाँ पे रहते हुए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन तुम वो पहले बंदे हो जो कि मुझसे इतनी डिसरिस्पेक्ट से बात कर रहा है, सभी लोग आगे बढ़ो इस बंदे को पीट दो। जब इजी बिल को मारने ही वाला होता तभी बिल उसे मुक्का मार देता है और फिर वहाँ पे डंडे का यूज करते हुए सभी लोग को पीट देता है। चैंगवू बोल रहा होता है अब मेरे को समझ में आया कि आखिर तुम इतने एरोगेंट क्यों थे, तुम एक बेहद ही टफ फाइटर हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम कल मुझसे 12 बजे मिलने के लिए आ जाओ। बिल बोल रहा होता है ऐसा कौन सा काम है जो कि तुम्हें कल 12 बजे करना है, लगता है तुम्हें अपने बाकी लोगों को बहुत ही बड़ा शो दिखाना है। चैंगवू बोल रहा होता है अगर तुम्हें कल 12 बजे नहीं आना ना तो यहाँ पर झुक के माफी मांग लो। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर कल 12 बजे मिलते हैं। ये बोलते हुए बिल वहाँ से चला जाता है। उठते हुए लुजी बोल रहा होता है मिस्टर वू आंखें पे क्या चल रहा है। तभी चैंगवू से लात मारते हुए बोल रहा होता है जाओ जाके हमारे लिए बंदे को जोड़ो, मैं चाहता हूँ कल इस बंदे को पता चले कि आखिर डोंग काउंटी का डॉन होने का क्या मतलब होता है। आगे हमें अगले दिन 12 बजे का सीन दिखाया जाता है। हम देता चैंगवू को जो कि अपने बंदों को लेकर खड़ा होता है। ल्यूजू बोल रहा होता है मिस्टर वू वक्त आ चुका है उस लड़के का आने का, लेकिन वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया है, कहीं ऐसा नहीं कि वो बंदा काफी डर गया हो यहाँ से भाग गया हो। चैंगवू बोल रहा होता है भले ही वो बंदा यहाँ पे आया ना आए लेकिन रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, वो हमारे हाथों मरने वाला है। बस बात ये कि हमारे पास में काफी सारे बंदे थे तो उसे मारना काफी आसान होता, अगर वहाँ पे नहीं आया तो इसका मतलब है कि वो डर गया और फ्यूचर में उस बंदे से डील करना काफी आसान हो जाएगा। ल्यूजू बोल रहा होता है हाँ बस आप बिल्कुल सही बोल रहे हो,
वो बंदा धोखा से तो यहाँ पे नहीं आने वाला, और प्लस में यहाँ पे उसकी कोई पहचान भी नहीं है, तो आखिर वो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। उसे पक्का से पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे कितने बंदों को लेके आए हैं, इसी वजह से वो यहाँ से भाग गया। चैंग वो बोल रहा होता है काश वो यहाँ पे एक दिन और रुक गया होता, पक्का हमारे बीच में काफी खतरनाक घमासान होती। एक दिन तो काफी उस बंदे से डील करने के लिए, तभी हम उन लोगों की तरफ काफी सारी गाड़ियां लगती है। चैंग वो बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी तरफ इतनी गाड़ियां क्यों आ रही है। ल्यूजू बोल रहा होता है जहाँ तक मुझे पता है इन गाड़ियों से हमारा कोई भी लेन देन नहीं है, अगर कोई बंदा यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियां लेके आया है तो पक्का से किसी वेल्दी फैमिली की शादी होगी। तभी हम देते कार के अंदर से झोंगयुआन बाहर निकलता है। झोंगयुआन बोल रहा होता है क्या तुम चैंगवू हो। चैंगवू बोल रहा होता है हाँ मैं ही चैंगवू हूँ, आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम था। तभी झोंगयुआन उसे थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एडमिट करने की। ल्यूजू बोल रहा होता है तुम मेरे ब्रदर को मार रहे हो, क्या तुम्हें पे मरना है। झोंगयुआन बोल रहा होता है अगर तुम में से कोई बंदा हिला भी ना तो मेरे लोग तुम्हें मार डालेंगे। तभी चैंगवू आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हमने तो तुमसे कोई फाइट भी नहीं करी। झोंगयुआन बोल रहा होता है तूने मेरे दोस्त से फाइट करी है, और मेरा दोस्त बिल मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से मैं पे सारे लोगों को लेके आया हूँ। चैंगवू बोल रहा होता है क्या तुम मिस्टर बिलमनी के बारे में बात कर रहे हो, जो कि पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करता है, पर आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर उसकी पहचान तुम लोगों से कैसे है। झोंगयुआन बोल रहा होता है तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम यहाँ पे खुद को बड़ा दिखाने में लगे हुए हो, तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुमने किसको ऑफेंड कर दिया है। गुस्सा करते हुए चैंगवू बोल रहा होता है आखिर वो बिलमनी है कहाँ पे, क्या वो तुम लोगों को भेज के खुद यहाँ पे नहीं आया। झोंगयुआन बोल रहा होता लगता तुम्हें खुद के बारे में पता नहीं कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हारे ऐसे घटिया बंदे से डील करने के लिए क्या मैं मेरे ब्रदर को यहाँ पे आने देता। मेरे जो ब्रदर बिल है ना उन्होंने पहले बहुत सारे बंदों को मार रखा है, मैं तो बस यहाँ पे तुम लोग को पीट के छोड़ दूंगा, पर वो यहाँ पे तुम लोग को बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम अभी भी चाहते हो कि वो यहाँ पे आए। फिर झोंगयुआन ने बिल को कॉल कर दिया होता है। झोंगयुआन बोल रहा होता है ब्रदर बिल मैंने चैंगवू को समझा दिया है, मैं इसके पास से 500 बंदों को लेके गया था तो ये काफी डर गया। बिल बोल रहा होता है क्या 500 बंदे, ये तो काफी ज्यादा हो गए, जब हम झोंगाई वापस चलेंगे ना तब मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक ट्रीट दूंगा। किंग काय बोल रहे होता है लड़के तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है। बिल बोल रहा होता है मेरी किस्मत अच्छी है, आखिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। किंग काय बोल रहे होते तुम्हें पता नहीं है ना ये काउंटी में क्या हुआ था, बहुत सारे बंदे आए थे, उन लोगों ने चैंगवू की टीम को धमका दिया है, यहाँ तक कि जो उसकी नाइट क्लब थी ना उसको भी बंद करा दिया गया है। अब तुम यहाँ पे किसी से भी छुपने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे फ्रीली घूम सकते हो। बिल बोल रहा होता है अच्छा कैसा हुआ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, इससे आम लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। किंग काय बोल रहे होते हैं हाँ मेरा भी यही मानना है कि अब डोंग काउंटी पहले से काफी ज्यादा शांत हो जाएगी। चैंगवू एक बहुत ही बड़ा ठग था जो कि सभी लोगों को परेशान किया करता था। वैसे तुम लोग पिछले 2 दिनों से बाहर ट्रेवल कर रहे हो, क्या तुम लोगों को कोई अच्छी न्यूज मिली है। लीजी बोल रही होती है मुझे पे कोई तरीका ही नहीं दिख रहा लोगों की ग्रोथ के लिए। किंग काय बोल रहे होते अगर कोई तरीका नहीं है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्या तुम्हारे पास में कोई प्लान्स है। लीजी बोल रही होती है मेरा मानना है कि हम लोग को उषा की कॉपी करनी चाहिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने उषा वालों की कॉपी करी थी और काफी आगे निकल गए, तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। किंग काय बोल रहे होते हैं नहीं ये प्लान काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे उषा के मेथड को डालेंगे तो उसके लिए यहाँ के लोग तैयार नहीं है। उषा के लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं और वही यहाँ के ज्यादातर पॉपुलेशन है वो अनएजुकेटेड है, तो हमारे लिए सही नहीं होगा। बिल क्या तुम्हारे पास में कोई अच्छा आइडिया है। बिल बोल रहा होता है बहुत ज्यादा कि जो डोंग काउंटी है वो काफी ज्यादा अनलकी है, यहाँ की जो सोइल वो हाईली अनकलाइन है और क्रॉप्स उगाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरा मानना है कि हम लोग हमें पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए। वैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों को पिग्स और चिकन तो काफी ज्यादा पसंद है और इस मार्केट में ऑलवेज नीड रहती भी है, तो ये हमारे काफी अच्छे रिजल्ट शो कर सकते हैं। किंग काय बोल रहे होते हैं हाँ ये एक स्मॉल स्केल बिजनेस होगा सभी के लिए और इसका इम्पैक्ट भी काफी कमाल का हो सकता है। बिल बोल रहा होता है अब हमें जरूरत है एक्सटर्नल सपोर्ट की। किंग काय बोल रहे होते हैं कि तुम कैसे एक्सटर्नल सपोर्ट की बात कर रहे हो, क्या तुम हमें फाइनेंस की बात कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मेरे हिसाब से हम लोग को डोंग काउंटी की थोड़ी जमीन बेच देनी चाहिए और कोई बिजनेस पार्टनर्स को यहाँ पे लाना चाहिए ताकि वो डोंग काउंटी में इन्वेस्ट कर सके। किंग काय बोल रहे होते इस चीज को हम लोगों ने पहले डोंग काउंटी के अंदर ट्राई कर रखा है, लेकिन ये जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना वो काफी चालाक होते हैं, वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। एक छोटी सी काउंटी जो कि लैंडलॉक्ड है, आखिर ऐसे एरिया में वो लोग काम क्यों ही करना चाहेंगे। ऊपर से यहाँ पे जितने भी यंग बच्चे थे वो सारे के सारे बाहर जा चुके हैं, तो बूढ़े लोगों के लिए फैक्ट्री कौन ही बनाना चाहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग जमीन देते जाते हैं और हम लोगों को कोई प्रॉफिट भी नहीं होता। बिल बोल रहा होता है लेकिन हमको इस चीज को एक बार लास्ट बार ट्राई करना चाहिए। किंग काय बोल रहा होता है जो कार बिल ड्राइव करता है वो काफी तक कमाल की कार है, तो हो सकता है इस बच्चे के पास में कोई कनेक्शन हो, शायद से इसी वजह से इतना जोर देके बोल रहा है क्योंकि ये हेल्प कर सकता है। किंग काय बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट प्रमोशन वालों से मिलवा देता हूँ, तुम लोग अपने प्लान को उनके साथ में डिस्कस कर सकते हो।
आगे वो लोग इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एरिया में आगे होते हैं। चश्मे वाले अंकल बोल रहे होते हैं, डायरेक्टर काय आप यहाँ पे? किंग काय बोल रहे होते हैं, डायरेक्टर वांग मैं आपको अपने नए कलीग से मिलाता हूँ, ये है मिस्टर बिल ममानी। बिल ममानी इनसे मिलो, ये है वांग लीजुंग और ये इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस के इंचार्ज है और इनके साथ में खड़ी है गोलू। वांग लीजुन बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पे किसी को लेके आए हो ना तो पकड़ तुम्हारे पास में काफी कमाल का आइडिया होगा। किंग गाय बोल रहा होता है, हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया था और हमें लगा कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये टास्क मिस्टर बिलोमानी को दे दिया। वैसे हमारे बिल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन में एक्सपर्ट नहीं है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि इनको इस टास्क के अंदर गोलू असिस्ट कर दे। अगर सक्सेस मिले तो हम दोनों ही डिपार्टमेंट्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। गोलू सोच रही होती है वह दिखने में तो काफी अच्छा है, पर क्या इसको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। डोंग काउंटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग कितना ही ट्राई क्यों ना कर ले लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला, तो आखिर यहाँ पे इतना एफर्ट डालने की जरूरत ही क्या है। वांग लीजुन बोल रहे होते तो काफी अच्छी चीज है, ये दोनों ही काफी यंग है तो ये काफी अच्छा काम करेंगे। गोलू बोल रही होती है, डायरेक्टर वांग आपको तो इस काउंटी के कंडीशन के बारे में तो पता ही है ना, इतने सालों के अंदर हम कभी भी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। डायरेक्टर वांग बोल रहे होते तुम्हें यहाँ पे इस ऑफिस में आए हुए 6 महीने हो गए हैं और तुमने तब से एक भी बाहर की ट्रिप नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ दिन में ऑफिस में बैठने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बाहर जाओ ताकि तुम्हें कुछ समझ में आए क्या की कंडीशन चल कैसी रही है। गोलू बोल रही होती है, ठीक है डायरेक्टर वांग मैं समझ गई। जैसे वो लोग बाहर निकलते बिल अपनी कार में जाने लगता है। गोलू बोल रही होती है, क्या तुम इस कार में जाओगे? बिल बोल रहा होता है कि मुझे इस कार में ट्रेवल नहीं करना होता तो आगे मैं गेट ही क्यों ओपन करता। गोलू बोल रही होती है, मुझे पता है कि तुम अभी यहाँ पे आए हो और तुम्हें खुद की कैपेबिलिटी को शो करना है, लेकिन तुम्हें पहले ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन को समझना पड़ेगा। हर साल हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं पर हम लोगों को कोई फायदा नहीं होता। जो डायरेक्टर वांग है वो यही काम करते करते बूढ़े हो गए, तो आगे हम लोग अभी ये ट्राई क्यों कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है, हम ऑफिस में आते हैं और सैलरी लेते हैं, ये काम हम लोग टीवी शो देखने के लिए और स्नैक्स खाने के लिए नहीं करते। गोलू बोल रही होती है, जब हमारे पास कोई काम ही नहीं होगा तो हम यही करेंगे ना। अगर तुम्हारे पास में अगली बार से कोई प्लान हो ना तो तुम उसे खुद ही कर लेना, मुझे इसके अंदर इन्वॉल्व मत करना। मैं आराम से अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ गया। बिल बोल रहा होता है, अगर तुम्हें मेरे साथ में नहीं जाना है ना तो अभी कभी कार से उतर जाओ, तुम्हारा ऐसा आलसी इंसान मुझे अपने साथ में चाहिए भी नहीं। गोलू बोल रही होती है, आखिर तुम इतने हासली बात क्यों कर रहे हो, जब डायरेक्टर ने मुझे तुम्हारे साथ में आने के लिए कह ही दिया तो मैं वापस क्यों जाऊँ। बिल बोल रहा होता है, फिर ठीक है अपना मुंह बंद करो। आधे घंटे बाद में हम देते वो लोग एक जगह पे रुके होते हैं। बिल बोल रहा होता है, आखिर इस बिल्डिंग के साथ में क्या हुआ, इसका फ्रेमवर्क तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन इसको बनाया क्यों नहीं गया। गोलू बोल रही होती है, मैंने बोला ना कि हम लोगों ने पहले ही काफी सारे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन को ट्राई कर रखा है, हम एक फूड फैक्ट्री के साथ में नेगोशिएशन करने में सक्सेसफुल हो गए थे और वो यहाँ पे अपना एक प्लान बना भी रहे थे। इन लोगों को हम लोगों ने जमीन ही फ्री में दी और 200 मिलियन की सब्सिडी भी दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि इस बिल्डिंग के आधा बनने के बाद में उन लोगों ने बैंकरप्सी फाइल कर दी और इस बिल्डिंग के ऊपर भी लोन लेके चले गए। उसके बाद से ये प्रोजेक्ट कभी नहीं बना। बिल बोल रहा होता है, मेरा मानना है कि इस जगह का फ्यूचर काफी अच्छा है, यहाँ पे अभी भी होप जिंदा है, हम लोग को ट्राई करना चाहिए। गोलू बोल रही होती है, मेरा तो मानना है कि हम लोग को वापस चलना चाहिए। बिल बोल रहा होता है, हम अभी तो यहाँ पे आए हैं, आखिर तुम जाने की बात क्यों कर रही हो। गोलू बोल रही होती है, सच में तुम एक ऐसे इंसान जिसको पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना इतना ही आसान होता तो क्या कोई कर नहीं चुका होता। बिल बोल रहा होता है, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारा टीवी शो आने वाला है, इसी वजह से तुम काफी जल्दी मचा रही हो। गोलू बोल रही होती है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रियल बातें बोल रही हूँ, फालतू की फैंटेसी सोचने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं सच बोल तो मेरी नजरों में तुम यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हो ना सबका सब फालतू है। बिल बोल रहा होता है, रोज यहाँ पे आना और अपना टाइम वेस्ट करना, तुम्हें ये जॉब पक्का से तुम्हारी फैमिली ने दिलाई होगी, उसके बाद से तुम रेगुलरली 9 to 5 की जॉब कर रही हो और अपना टाइम वेस्ट कर रही हो और वेट कर रही हो कि तुम कब रिटायर हो जाओगी। एक ऐसी लाइफ के अंदर क्या तुम्हें फील नहीं हो रहा कि तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। गोलू बोल रही होती है, फालतू बातें मत करो, इस जॉब के लिए मेरी फैमिली ने काफी सारा पैसा वेस्ट किया है और मुझे मेरी लाइफ काफी ज्यादा पसंद है, तुम इसके बारे में फालतू बातें नहीं कर सकते। फिर बिल कॉल करते हुए बोल रहा होता है, जियान झाओ क्या तुम अपने काम में बिजी हो। जियान झाओ बोल रहा होता है, जो लिथोग्राफी मशीन थी ना वो हमारे हक में आने वाली है, बहुत सारे लोगों को हम अभी इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं और जो 3 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का प्रोजेक्ट था उसको भी अप्रूवल मिलने वाला है, तो ये सारे काम देखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। बिल बोल रहा होता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम था, फिलहाल तुमने सारे काम को साइड में कर दो, तुम कल युआन और सेंग तियानजो के साथ में डोंग काउंटी आओ। अगले दिन हम देते बिल आराम से सो रहा होता है, तभी कोई से गेट के ऊपर नॉक करता है। गेट को खोलते हुए बिल बोल रहा होता है, युआन तुम थोड़ा सा हल्के से भी गेट को नॉक कर सकती थी। युआन बोल रही होती है, आपको कैसे पता चला कि मैं गेट को नॉक कर रही थी। बिल बोल रहा होता, तुम्हारे बेकार से परफ्यूम की स्मेल मेरे कमरे में आ गई थी। चिढ़ते हुए युआन बोल रही होते, यही परफ्यूम सिस्टर ने भी खरीदा था और मैंने भी खरीदा था, तो आप इस परफ्यूम के बारे में फालतू कुछ भी नहीं बोल सकते। वैसे सिस्टर ने बोला था कि आप गरीबी को मिटाने के लिए आए हैं, तो आप प्लान करें आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की।
बिल बोल रहा होता सच में तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं तुम्हें एक जगह पे लेकर चलता हूँ, उस जगह को देख के तुम बताओ कि वो जगह सही है कि नहीं। सैन तियानजू बोल रहे होते तो फिर आगे हम वेट किस जगह कर रहे हैं, चलिए और चलते हैं। आगे वो लोग साइड पे आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है इस जगह के पास में कुछ लोकेशन के एडवांटेज है और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन एस्पेक्ट है वो भी काफी अच्छा है। युआन बोल रही होती है कि आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का सोच रहे हो। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, जो लिथोग्राफी मशीन है उसने एक शेप ले लिया है और उसके आगे जो प्रोसेसिंग का काम है वो हम कर सकते हैं, जो प्रोडक्शन लाइन है उसको हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, क्योंकि झोंगाई के अंदर जो लेबर कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, यहाँ पे काम सस्ते में हो जाएगा। जियांग झाओ बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा आइडिया है। बिल बोल रहा होता है फिर ठीक है कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या कहना है। जियांग झाओ बोल रहा होता है सभी को पता है कि जो हमारी लिथोग्राफी मशीन है वो बम्बई टेंस ग्रुप का एक मेन प्रोजेक्ट है, ऐसे में अगर हम लोग एक मेजर अपनी इंडस्ट्री को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो इससे लोग काफी डर जाएंगे। सैन तियानजू बोल रहे होते हैं हाँ इस आइडिया को तो मैं भी सपोर्ट नहीं करता, जो लिथोग्राफी मशीन को टेस्ट करने का और बाकी सारा काम होता है ना वो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक पीएचडी लेवल का बनना चाहिए जो कि टॉप टायर की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो, और उतने पढ़े लिखे बंदे यहाँ तो मिलना इम्पॉसिबल है। बिल बोल रहा होता है आप लोगों की बात सुनकर मुझे काफी ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा है कि आखिर मैंने आप लोगों को बुलाया है क्यों, यहाँ पे आप लोगों का टाइम वेस्ट हो गया। जियान झाओ बोल रहा होता है नहीं बस आप लोगों को होप खोने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे अभी भी चीजें हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा सपोर्ट करती है, इसी वजह से फैक्ट्री सेटअप करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी और हमें ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत प्रॉफिट तो हो ही सकते हैं। सैन तियानजू बोल रहे होते हैं हमारी जो मेजर इंडस्ट्री है उसको तो यहाँ पे लाना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो छोटी मोटी इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज है उनको हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। युआन बोल रही होती है इन लोगों ने अपना ओपिनियन दे ही दिया है तो मैं अपने ओपिनियन के साथ में आपको डिस्कस नहीं करना चाहती, ये लोग सही बोल रहे हैं, अपनी छोटी मोटी इंडस्ट्री को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। वैसे जो हमारी चिप मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं करी, अगर हम पहले ही इस एरिया के अंदर चिप इंडस्ट्री को ओपन कर देंगे तो मार्केट को पता भी नहीं चलेगा, हमारे पास चिप इंडस्ट्री भी हो जाएगी, इससे हम लोग को फ्यूचर में काफी खतरनाक एडवांटेज मिलेगा। जियांग झाओ बोल रहा होता है हाँ युआन बिल्कुल सच बोल रही है। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर तुम लोग वापस जाओ और इन सारे काम के लिए प्रिपरेशन करो, बाद में हम लोग बोर्ड मेंबर से भी बात करेंगे ताकि हम उन लोगों के ओपिनियंस को जान सके। वो सभी लोग बोल रहे होते हैं ठीक है बॉस हम जा रहे हैं। युआन बोल रही होती है बता मुझे आपसे कुछ और भी बोलना था, जो हमारी चैरिटी फाउंडेशन है ना वो यहाँ पे कम से कम 1 बिलियन का डोनेशन देने वाली है। बिल बोल रहा होता है ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे फाउंडेशन को उसका काम करने दो, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी वजह डोनेशन प्लान में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। युआन बोल रही होती है ठीक है फिर मैं वापस जाके उन लोगों को भी बोल दूंगी। आगे बिल वेलफेयर डिपार्टमेंट में वापस आ गया होता है, तभी किंग का बोल रहा होता है बिल मुझे तुम्हें किससे मिलाना था, यह है ज़ूफेंग डेवलपमेंट ऑफिस से। वैसे बिल का तुम्हारी कल गोलू से फाइट हुई थी, क्योंकि आने के बाद से उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिल बोल रहा होता है वो एक फालतू इंसान है, उसको इतना अटेंशन देना बिल्कुल भी सही नहीं है। किंग का बोल रहा होता है प्लीज शांत हो जाओ, वैसे भी वो एक बच्ची है, तुम कल पूरे दिन भागते रहे, क्या तुम्हें कोई प्रोग्रेस मिली। बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे काफी कमाल की प्रोग्रेस मिली है, कुछ बड़ी इंडस्ट्री है जो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। किंग का बोल रहे होते क्या तुम श्योर हो कि ये काम हो सकता है, डोंग काउंटी में इतनी सारी दिक्कतें होने के बावजूद भी तुमने किसी कंपनी को मना लिया पे आने के लिए, ये तो काफी इम्प्रेसिव बात है, ऐसे ही तुम मेहनत से काम करते रहो, हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। तभी ज़ूफेंग बोल रहा होता है किंग का तुम बहुत ही जल्दी खुश हो रहे हो, तुम्हें डोंग काउंटी की कंडीशन तो पता ही है ना, आखिर ऐसे काउंटी के अंदर बिजनेसमैन क्यों आएंगे। मुझे झोंगाई के बम्बई टेस्ट ग्रुप की तरफ से एक कॉल आया था और उनकी जो फाउंडेशन है वो यहाँ पे 1 बिलियन डोनेट करने वाली है। लीजी क्या तुम मेरे साथ में काम करना चाहोगी। किंग का बोल रहा होता है क्या हम लोग को फिर से डोनेशन देने वाले हैं, पहले भी तो उन लोगों ने डोनेशन दी थी ना। ज़ूफेंग बोल रहा होता है हाँ ये उन लोगों का सेकंड राउंड है, पिछले कुछ दिनों से मैं उन लोगों के कांटेक्ट में था और मेरे एफर्ट्स की वजह से वो लोग मान गए हैं, मैंने कितनी मेहनत करी सिर्फ मुझे ही पता है, इसी वजह से हम लोग को 1 बिलियन की डोनेशन मिल गई है। किंग का बोल रहा होता है डायरेक्टर जो आप चाय पीजिए, हमारे डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ काम को काम लेके चलते हैं और बिल्कुल भी अपने जॉब में एफर्ट नहीं डालते, वही यहाँ पे जो कि बिना किसी और पे के भी ओवर टाइम किए जा रहे हैं। ज़ूफेंग बोल रहा होता है एक ऑफिसर के तौर पे तुम्हें जिम्मेदारी बनती है ना। बिल सोच रहा होता है वो डोनेशन मेरी वजह से हो रही है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए बंदा इन लोगों के सामने फ्लेक्स कर रहा है, मुझे याद भी नहीं कि इसने हमारे चैरिटी फाउंडेशन में एक बार भी कॉल किया होगा। किंग का बोल रहे होते हैं लीजिए अभी तुम्हें इनके साथ में कुछ देर के लिए काम करना है, डोनेशन को लेकर जो भी चीजें हैं उनको सही तरीके से देख लेना, तुम इनसे काफी कुछ सीख सकती हो। लीजी बोल रही होती है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का काम अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और इसमें हमारे पास बहुत सारे काम होंगे करने के लिए, ब्रदर बिल काम करते करते काफी थक जाएंगे, इसी वजह से मुझे भी आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए। किंग का बोल रहे होते मैं यहाँ पे हूँ ना, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी ज़ूफेंग लीजी को पकड़ते हुए बोल रहा होता है अब से आपकी ऑफिसर कुछ दिनों के लिए मेरे अंडर में काम करेगी। लीजी उसका हाथ रखते हुए बोल रही होती है ब्रदर बिल
कल यहाँ पे बमानी फाउंडेशन आ जाएगी, उसके बाद से पक्का से हमारे डिपार्टमेंट में वापस आ जाऊंगी। बिल बोल रहा होता है ठीक है तुम्हें जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आराम से अपना काम पहले कर लो। किंग गाय बोल रहे होते हैं बिल अगले कुछ दिनों के लिए तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा वर्कलोड पड़ने वाला है और ये सारा का सारा काम तुम्हें अकेले ही संभालना है। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैं इसे हैंडल कर लूंगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगले दिन हम देते बमानी फाउंडेशन आ गई होती है। जूफेंग बोल रहा होता है मिस झाओ, आपका डोंग काउंटी में फिर से आने के लिए शुक्रिया, मैंने आप लोगों के खाने के लिए डिनर का अरेंजमेंट करवा दिया है। मिस झाओ बोल रही होती है नहीं, हमें खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है, पहले हमें जाकर विलेजेस को देखना चाहिए कि क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक है भी कि नहीं। हम देता ये होती है झाओलिन जो कि बमानी फाउंडेशन की हेड है। जूफेन बोल रहा होता है लेकिन अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, तो पहले खाना खा लेते तो ज्यादा अच्छा होता, वैसे ही मैंने सब कुछ प्रिपेयर करवा लिया था। मिस झाओ बोल रही होती है ठीक है फिर हम खाना खा ही लेते हैं। जूफेंग बोल रहा होता है शुक्रिया हम लोग को एक मौका देने के लिए। किंगकाय बोल रहा होता है पूरी काउंटी में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो कि जूफेंग की एबिलिटी को मैच कर सकते हैं। वांग लिजुंग भी बोल रहे होते हैं हाँ जूफेंग काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, इतनी कम एज के अंदर डोनेशन लेके आ पाना काफी ज्यादा बड़ी बात है। तभी बिल वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है आखिर आप लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे सुबह से कुछ काम था इसी वजह से मुझे यहाँ पे आने में देर हो गई। तभी बिल को देखते हुए झाओलिंग बोल रही होती है बॉस बिल आप यहाँ पे। तभी बिल उसे आंख मारते हुए इशारा कर रहा होता है कि कुछ मत बोलना। फिर झाओलिंग बोल रही होती है बिल मनी तुम भी यहीं पे हो। जूफेंग बोल रहा होता है मिसेस झाओ क्या बिल को जानती हो। मिस झाओ बोल रही होती है हाँ मैं इनको जानती हूँ, ये बिल मनी है जिन्होंने मुझे जगह के बारे में रिपोर्ट करा था और इन्होंने ही बोला कि जगह को एक और डोनेशन की जरूरत है, इन्हीं की भेजी रिपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे दूसरी बार आई हूँ। किंग काय बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल ने आपसे कांटेक्ट किया था, अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।